वक्फ संशोधन विधेयक से बिहार में सियासी हलचल। लोकसभा में वक्फ संशोधन विधेयक पेश होते ही बिहार की राजनीति गर्मा गई है। जेडीयू के समर्थन से मुस्लिम वोटों का समीकरण बदल सकता है, जबकि बीजेपी को हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण की उम्मीद है। क्या यह विधेयक चुनावी माहौल को नया मोड़ देगा? नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा, आप देख रहे हैं 24 अड्डा न्यूज। वक्फ संशोधन विधेयक लोकसभा में पेश किया गया और वहां इसे पारित कर दिया गया। इस विधेयक के पास होने के बाद राजनीतिक सरगर्मी बढ़ गई है। इसके साथ ही बिहार देश का पहला राज्य बन जाएगा जहां इस मुद्दे पर चुनाव होंगे। इस विधेयक का केंद्र और बिहार में एनडीए के सहयोगी जेडीयू ने भी अपना समर्थन दिया है। ऐसे में सवाल उठता है कि जेडीयू बिहार चुनाव से पहले मुस्लिम वोटों का रिस्क ले सकती है। दरअसल वक्फ संशोधन बिल लोकसभा में पेश होने से पहले जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ने एक निजी चैनल में बात करते हुए कहा कि उनकी पार्टी बिल का समर्थन करेगी। उन्होंने बताया कि वक्फ बिल गरीब और परमंदा मुसलमानों के हित में है। बिहार में मुस्लिम आबादी करीब 18% है, जो कई सीटों के चुनावी परिणाम को प्रभावित कर सकती है। सीएसडीएस के आंकड़ों के मुताबिक 2019 के लोकसभा चुनाव में बिहार के एनडीए को कुल मुस्लिम वोटों में से 6% वोट मिले थे। वहीं इंडिया गठबंधन यानी महागठबंधन को 77% वोट मिले थे, जबकि लोकसभा चुनाव के बाद हुए बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए को मात्र 5% और महागठबंधन को 76% वोट मिले थे। वहीं पिछले साल हुए लोकसभा चुनाव में एनडीए को 12% और इंडिया महागठबंधन को 87% मुस्लिम वोट मिले थे। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो बिहार में राजद के नेतृत्व में महागठबंधन के खाते में ही मुस्लिम वोट जाता रहा है। हालांकि इस बार प्रशांत किशोर के आने से मुस्लिम वोटों का समीकरण बदल सकता है। दरअसल प्रशांत किशोर की जन स्वराज पार्टी इस बैंक वोट को अपने पक्ष में करने की कोशिश में जुटी हुई है। ऐसे में मुस्लिम वोटों के लिए बिहार में आरजेडी और जन स्वराज पार्टी के बीच मुकाबला तेज हो सकता है। इस बार अक्टूबर-नवंबर में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव में यह विधेयक कितना असर डालेगा, यह तो बाद में पता चलेगा। जेडीयू के लिए मुसलमान वोट अहम रहे हैं। अगर मुस्लिम समुदाय इस विधेयक को अपने अधिकारों पर हमला मानता है तो जेडीयू को नुकसान उठाना पड़ सकता है। हालांकि जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा ऐसा नहीं मानते हैं। संजय झा का कहना है कि नीतीश कुमार ने मुस्लिमों के लिए बहुत काम किया है। जब से नीतीश कुमार बिहार की सत्ता में आए हैं, तब से राज्य में एक भी हिंदू मुस्लिम दंगा नहीं हुआ है। राज्य के मुस्लिम नीतीश कुमार के साथ है। इस बिल से गरीब मुसलमानों को फायदा होगा। बीजेपी का मानना है कि इस विधेयक से पारदर्शिता आएगी और गरीब मुसलमानों को लाभ होगा। पार्टी को उम्मीद है यदि विपक्षी दल इसे मुस्लिम तुष्टीकरण का मुद्दा बनाते हैं तो 80% हिंदू वोट उनके पक्ष में जा सकते हैं। हालांकि इस बिल से जेडीयू और एलजेपी यानी रामविलास को असमंजस की स्थिति का सामना करना पड़ सकता है। बिहार की राजनीति के जानकार ओम प्रकाश अश्क का मानना है कि चुनाव में अभी 6 से 7 महीने का वक्त बाकी है, जिससे लोगों की राय में बदलाव संभव है। अगर सरकार विधेयक के कार्यान्वयन में देरी करती है तो इसका असर कम हो सकता है। हालांकि अगर मुसलमान समुदाय में असंतोष बढ़ता है और जेडीयू और एलजेपी इसे संभालने में असफल रहती है तो एनडीए को 10 से 15 सीटों का नुकसान हो सकता है। वहीं आरजेडी इस मुद्दे को भुनाकर 15 से 20 अतिरिक्त सीटें जीत सकती है। राजनीतिक दल इस विधेयक के संभावित प्रभावों को ध्यान में रखते हुए अपनी राजनीति बना रहे हैं। बीजेपी हिंदू वोटों के ध्रुवीकरण पर ध्यान केंद्रित कर रही है, जबकि आरजेडी मुस्लिम वोटों को मजबूत करने की कोशिश में लगी है। इस बीच प्रशांत कुमार की पार्टी यानी मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने में सफल होती है तो यह आरजेडी के लिए नुकसानदेह हो सकता है। फिलहाल वक्फ संशोधन विधेयक बिहार की राजनीति में चर्चा का मुख्य विषय बना हुआ है। चुनाव करीब आते ही इस मुद्दे पर सियासी घमासान और तेजी से होने की संभावना है। ऐसी और अपडेट्स को पाने के लिए देखते रहिए 24 अड्डा न्यूज और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।